अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एंटी ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर जो यूनिट 2 है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जब लिखा हुआ है इसको हम वर्टिकली लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। 45,158 है, यहाँ पर 34,756 है कि बच्चा किस तरीके से वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 उसको समझाने हैं अच्छी तरीके से वो लिख कर फिर इसको आपने माइनस करना है। ये इसका ट्रिक है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, पहले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले को सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। उस तरीके से मैंने लिख लिए हैं। तो 8 से आपने 6 निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और 5 में से 5 निकालेंगे तो 0। 1 में से 7 नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर इससे 12 लेंगे तो ये हमारे पास 11 में से अगर 7 निकालेंगे तो 8 9 10 11 यानी 4 बच जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। यहाँ पर 3 से अगर 2 निकालेंगे तो 1, 4 में से 3 निकालेंगे तो ये 1, 8 में ये भी आपके पास 1 और 7 में से 1 निकालेंगे तो 6 और 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, 5 में से ये नहीं निकल सकता, यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 5 15। तो 8 और 7 15 होते हैं, तो 8 से 15 से अगर 8 निकाल लें तो 7, 6 में से अगर 5 निकालें तो 1, 9 में से अगर 7 निकालें तो 2 और 9 से अगर 6 निकालें तो 3 रह जाएगा। मज़ीद अगले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मज़ीद हमारे पास जो पार्ट्स हैं यहाँ पर डी, तो इसको आप कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से हम 3 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पर 8 और 3 हमारे पास 8 + 3 7 होता है, तो लिहाजा 8 बच जाएगा। अब 3 में से अगर 5 नहीं निकल सकता तो यहाँ से 12 आपने लेना है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा 13। तो 8 और 5 13 होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी 8 रह जाएगा। अगर 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 हमारे पास रह जाएगा। 2 से 7 नहीं निकल सकता, यहाँ से 12 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12। 12 में से 7 निकालेंगे तो 7 और 5 12 होते हैं, 5 रह जाएगा। 4 से 6 नहीं निकल सकते, यहाँ से 12 लेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा 14। 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 और 6 14 होते हैं आपके पास 14। तो 1 में से 1 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखते भी हैं तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है ई पार्ट को अगर आप देख लेते हैं, 4 में से 4 अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 और 6 से अगर 4 निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 9 से अगर 5 निकालेंगे तो 4 और 5 से अगर 4 निकालेंगे तो 1 और 8 से अगर 7 निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन। और नेक्स्ट वन है, यहाँ पे 1 से अगर 3 नहीं निकाल सकते, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 और 3 11 होते हैं, 8 रह जाएगा। यहाँ से अगर 12 ले लें तो अब ये 13 हो जाएगा। 13 में से अगर आप 6 निकालेंगे तो 7 और 6 13 होते हैं, तो 7 रह जाएगा। 4 में से 4 निकालेंगे तो 0। यहाँ पर 3 से 8 नहीं निकाल सकते, यहाँ से 12 लेना है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हो गया 13। 13 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास 5 रह जाएगा और 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 न भी लिखें तो तब भी कोई हैरज नहीं। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साद हैज़ और इस दिस 52,490 ही बॉट अ बाईसाइकिल, उसने इतने का बाईसाइकिल लिया। हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने रह जाएंगे। तो अगर एक चीज़ इतने का है और उसने जाकर दुकान में से उसके पास इतने पैसे थे, उसने एक चीज़ इतने का ले लिया, तो उसके पास कितने हैं, तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पर लेफ़्ट से जो है कीवर्ड इसका जो है ना, ये किसकी तरफ इशारा करता है कि ये माइनस सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो चलो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो पार्ट है इन दोनों को इसमें कहा है कि हाउ मच मनी लेफ्ट, तो इस दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 0 से 3 नहीं निकल सकते, यहाँ से हमने 12 लेना है, तो यहाँ पर 8 रह जाएगा। यहाँ पर 10, 10 में से 3 निकालेंगे तो ये 7 रह जाएगा। 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, 4 में से 8 नहीं निकल सकता, यहाँ से हम 12 लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा। 1 से 5 नहीं निकल सकते, यहाँ से 12 लें तो 11 अब हो जाएगा। 11 में से 5 निकालें तो 6 रह जाएगा।
और यहाँ पर 4 में से 1 निकालेंगे तो 3। अब ये तो ए पार्ट आपके पास हो गया है, लेकिन इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ दिस, अगर ये साइकिल की कीमत इतनी होती 18,759, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो फिर क्या होता अगर इसकी कीमत इतनी होती। तो यहाँ पर 52,000 यहाँ पर जो इसके पास पैसे हैं वो मैं लिख लेता हूँ। अगर इसके पास इतने पैसे हो और अगर वो साइकिल 18,000 का ले लें, 18,759 का अगर वो साइकिल ले लेता है तो फिर उसके पास क्या होगा, फिर उसके पास कितने बचते। तो 0 में से 9 नहीं निकल सकता, तो उस तरह आपने 12 लेना है। 10 में से 9 निकलेंगे तो 1, 8 में से 5 निकालेंगे तो 3, और 4 से 7 नहीं निकल सकते। यहाँ पर हम 12 लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से अब अगर आप 7 निकालेंगे तो 7 ही बच जाएगा, और 1 से 8 नहीं निकल सकता। यहाँ से 12 लेना है तो ये आपके पास 11 में से निकालेंगे तो 3, और 4 में से 1 निकालेंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगा 3। तो अब आपके पास यानी 33,731, और पहले केस में इतने बचते थे, तो ये आपके पास बी का सोल्यूशन आ गया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि इन ग्रेनरी देयर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट इन राइस, यानी एक अनाज यानी उसका गोदाम है, वहाँ पर इतने बैग्स पड़े हुए हैं, इतने तेले हैं व्हीट और राइस यानी चावल के। अब द नंबर ऑफ व्हीट बैग्स, अगर गंदम के इतने तेले हैं, इसमें से 44,668 तेले हैं, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइस बैग, तो चावल के कितने यानी तेले होंगे। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस में आपके पास जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आपने समझना होता है। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं कि टोटल आपके पास टोटल बैग्स कितने हैं। तो टोटल बैग्स हैं टोटल जो तेले हैं 66,375 है। उसमें से आपके पास व्हीट के कितने हैं, यानी ये दोनों हैं, ये व्हीट के भी हैं और ये राइस के भी हैं, ये दोनों बैग्स टोटल बैग्स दोनों के वो इतने हैं। इनमें से अगर व्हीट के इतने हों 44,468 हो, तो राइस के कितने होंगे, तो कितने होंगे इसके लिए हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही इसके पास यहाँ पर आपके पास कीवर्ड आ जाता है। अगर इसमें से ये निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़ाहिरी बात है। तो 7 से आप जो है ना हम यहाँ पर एक 12 ले लेते हैं, ताकि ये 15 के इसमें से हम ये 8 निकाल सकें। तो 8 और 7 15 होते हैं, 7 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0। 3 में से 4 नहीं निकल सकता, तो यहाँ पर हमने 12 लेना है, तो 13 हो जाएगा। उधार लिया तो इससे एक हमने उधार लिया, तो 9 और 4 13 होते हैं, तो 9 हो गया। और यहाँ पर अब 5 से अगर 4 निकालें तो 1, और 6 में से ये आपके पास 2। ये कौन से बैग्स आ गए, ज़ाहिरी बात है हमने व्हीट के निकालनी है, तो ये जो बच गया तो ये राइस बैग आपके पास होंगे। राइस बैग्स इतने हो गए। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप इसको समझ सकते हैं इसको इस तरीके से, द क्लास 3 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल कलेक्टेड आर एस दिस, यानी 35,278 उन्होंने कलेक्ट की, जमा की है फॉर अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए, एक फलाही इदारे के लिए। वाइल द क्लास 4 जो क्लास है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, कलेक्टेड उन्होंने 32,184,000 उन्होंने इतने रुपए जमा किए। हाउ मच मोर मनी कलेक्टेड बाई क्लास 3 देन क्लास 4, तो क्लास 3 ने उससे कितने जो है ना वो ज़्यादा वो जमा कर दिए क्लास 4 से। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4th क्लास की जो वो है 4th की जो कलेक्शन है उसको भी आपने लिखना है। यहाँ पर उन्होंने कितनी कलेक्शन की है, उन्होंने RS 32,000 आपके पास 184 की हैं, और जो 3rd है उन्होंने कितनी वो की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने की है 35,000। तो अब इस तरह अब इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी वो वैल्यू जो है वो 35,278 ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पर पहले मैं 3rd की लिख लेता हूँ। 3rd की जो कलेक्शन है वो है 35,000, उसको ऊपर, ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। 278
तो अब इसने थर्ड क्लास ने कितनी ज़्यादा की हैं, तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा के लिए हमें उसको जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 के हम उसमें से निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने इतनी थर्ड क्लास ने वो ज़्यादा की हैं। तो 8 से अगर 4 निकाल लें तो 4, 7 में से 8 नहीं निकाल सकते तो हम यहाँ से 12 लेंगे तो 17 में से 8 अगर आप निकाल लें तो ये 9 और 8 आप करेंगे तो ये 17 होते हैं आपके पास, 9 + 8। और इस तरह यहाँ पर अब 1 बचता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 5 में से 2 निकालेंगे तो 3, और 3 में से निकालेंगे तो 3000 इन्होंने मोर कलेक्शन की है 94। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 94,000 मोर यानी कलेक्शन या कलेक्टेड बाय क्लास 3 देन क्लास 4, इससे उन्होंने इतने ज़्यादा जो है वो जमा कर दी हैं। तो ये हमारे पास इस तरह इसका आ गया सोल्यूशन। अब अगले क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। तो ये कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, जब इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगती हैं तो हल्का नंबर होता है अलग अलग हर एक का टीचर्स के पास, जिसमें उसकी ड्यूटी लगती है तो उस हल्के का नंबर होता है, तो उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी। वाइल द अदर कैंडिडेट्स गॉट, उन्होंने कितने किए 86,733। हाउ मेनी मोर वोट डिड द सेकंड कैंडिडेट, तो सेकंड कैंडिडेट ने कितने उससे ज़्यादा लिए। तो जब कितने ज़्यादा लिए तो जब इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने दूसरे ने पहले से कितने ज़्यादा लिए। तो चलो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वोटिंग की गई है, यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर सेकंड कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर 6 को उसका हम लिख लेते हैं। जो सेकंड हमारे पास कैंडिडेट है, यहाँ पर कैंडिडेट उसने कितने वोट लिए हैं 86,000 ज़्यादा हैं, और दूसरे जो फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट कैंडिडेट उसने कितने लिए 62,000 हमारे पास 436 ये उसने लिए। अब इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितने वो ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड्स से आप समझ गए हैं कि उसने कितने ज़्यादा लिए हैं। तो ये जो कितने ज़्यादा लिए हैं तो इसके लिए आप कितने क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले वाले से दूसरे को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें चीज़ में हम क्या ऐड करें तो वो हमारे पास उसकी इक्वल आए। तो चलो यहाँ पर 3 से हम 6 निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम 12 लेंगे। 13 में से अगर 6 निकालेंगे तो 7, और इसी तरह अब हमारे पास 2 से हम 3 नहीं निकाल सकते तो यहाँ पर हम एक 12 लेंगे। 12 में से अगर आप 3 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 में से अगर 4 निकालेंगे तो 2, और इसी तरह 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और 8 में से अगर 6 निकालें तो ये हमारे पास 2। तो इतने ये उसने ज़्यादा वोट लिए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में ये नीचे कि 24,297 मोर वोट्स यानी गॉट बाय द सेकंड कैंडिडेट, यानी सेकंड कैंडिडेट ने ये फर्स्ट कैंडिडेट ये जो था इसके मुकाबले में, यानी इसमें आप ये प्लस करेंगे तो तब आपके पास इतने इसके इक्वल होंगे। इसी तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।